मुंबई यूनिवर्सिटी के सीनेट चुनाव में शिवसेना उद्धव गुट का दबदबा है। आदित्य ठाकरे की अगुवाई वाली युवा सेना ने बड़ी जीत हासिल की है। विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ने बीजेपी को जोर का झटका दिया है। मुंबई यूनिवर्सिटी के चुनाव में शिवसेना उद्धव गुट की युवा सेना का दबदबा देखने को मिला है। आदित्य ठाकरे के नेतृत्व में युवा सेना ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन किया। युवा सेना के उम्मीदवारों को आरक्षित वर्ग की 5 सीटों समेत सभी 10 सीटों पर धमाकेदार जीत मिली है। चुनाव में 10 सीटों पर कुल 28 उम्मीदवार खड़े हुए थे। इसमें शिवसेना यूबीटी से जुड़ी युवा सेना और एबीवीपी ने सभी 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। तो वहीं छात्र भारती ने 4 और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नव निर्माण सेना ने एक उम्मीदवार खड़ा किया था। और आप देख सकते हैं कि जो जीते हुए उम्मीदवार है वो हमारे साथ है। हमारे साथ शीतल देवरूपकर जी है, स्नेहल गौरी है। मुंबई यूनिवर्सिटी सीनेट चुनाव के नतीजे आने के बाद जश्न भी मनाया गया। दिलचस्प बात यह है कि इस चुनाव मैदान में शिवसेना शिंदे गुट का एक भी उम्मीदवार नहीं था। इसके बावजूद राज्य सरकार के आदेश पर चुनाव स्थगित कर दिया गया था। इस फैसले के खिलाफ युवा सेना कोर्ट गई थी और उसके बाद चुनाव कराने का आदेश दिया गया था। बैन के बाद भी चाइनीज लहसुन बिक रहा है, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इसी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई और यूपी में चाइनीज लहसुन की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। यूपी में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने चाइनीज लहसुन को लेकर एक बड़ा आदेश दिया है। यूपी में चाइनीज लहसुन की बिक्री पर रोक लगा दी गई है और चाइनीज लहसुन जब्त करने का आदेश दे दिया गया है। चाइनीज लहसुन की जानकारी देने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करने को भी कहा गया है। यही नहीं, लहसुन का पता लगाने के लिए एसटीएफ गठित की गई है। कोर्ट को अवगत कराया कि कमेटी और एसटीएफ गठित कर दी गई है। चाइनीज लहसुन सेहत के लिए खतरनाक बताया गया था और इस पर सुनवाई करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका भी डाली गई थी। आदेश से पहले लखनऊ में इसकी जांच कराई तो बाजार में दोनों तरह के लहसुन बिक रहे थे। मार्केट में 2014 से चाइनीज लहसुन बंद है, लेकिन अभी भी मार्केट में ये चीजें दिख रही हैं। जो चाइनीज लहसुन का साइज अपने देसी लहसुन से बड़ा होता है और ग्राहकों को दूर से लुभाता है। लेकिन इसको लेकर एक्सपर्ट क्या कहते हैं वो जानना जरूरी है आपके लिए कि ये लहसुन आपके कैंसर का कारण बन सकता है। एबीपी न्यूज के रिसर्च टीम ने भी पड़ताल की तो पता चला कि चीन हानिकारक केमिकल का इस्तेमाल करके लहसुन का भारी उत्पादन करता है। भारत दुनिया में लहसुन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन चीन नंबर 1 पर है। बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी संजीव हंस मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि विशेष निगरानी इकाई ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बिहार में ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव रहे वरिष्ठ अधिकारी संजीव हंस पर घूस लेने का आरोप लगा है। विशेष निगरानी इकाई ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसमें आईएएस अधिकारी संजीव हंस पर प्रीपेड मीटर लगाने वाली एक कंपनी को काम देने के बदले में घूस लेने का आरोप है। एफआईआर में दावा किया गया है कि घूस के तौर पर संजीव हंस ने कंपनी से मर्सिडीज ली। एफआईआर में दावा किया गया है कि मर्सिडीज गाड़ी साल 2023 में संजीव हंस को दी गई, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन गुरुग्राम में रहने वाले तरुण राघव के नाम पर है, जो आईएएस अधिकारी संजीव हंस के साले बलतेज सिंह का दोस्त है। मर्सिडीज साल 2022 में झारखंड की कंपनी एसके एंटरप्राइजेस के नाम पर सबसे पहले खरीदी गई थी। इस साल जुलाई में ईडी संजीव हंस और आरजेडी के पूर्व विधायक गुलाब यादव के ठिकानों पर आय से अधिक संपत्ति मामले में छापेमारी भी कर चुकी है। गिफ्ट में काम करके इसका कोई सबूत है क्या? तो आप लोगों को भी कुछ लोग बुके देता है तो क्या हो गया? वो फालतू बड़ा बात है। संजीव हंस का विवादों से पुराना नाता रहा है। उन पर रेप का केस भी लग चुका है। इसी साल 1 अगस्त को संजीव हंस को ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव के पद से हटा दिया गया। दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए क्योंकि राजधानी दिल्ली एक बार फिर से गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। हालांकि गनीमत यह रही कि फायरिंग की जद में कोई नहीं आया। दिल्ली के नारायणा इलाके में सनसनीखेज वारदात हुई। इलाके में एक कार शोरूम पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। हालांकि फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ। बताया गया कि शाम करीब 7:30 बजे शूटर शोरूम में दाखिल होते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगते हैं। फायरिंग करने के बाद शूटर मौके से फरार हो जाते हैं। हमलावरों के जाने के बाद शोरूम के मालिक ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। शूटर एक पर्ची भी शोरूम में फेंक कर गए थे जिसमें सिंस 2020 लिखा हुआ है। ये कार स्ट्रीट मिनी एक जो शोरूम है, इस पर कुछ लोगों ने शोरूम के अंदर घुसकर और कुछ एक राउंड फायर किए गए हैं। तो सूचना मिलने के बाद पे यहाँ पे जो लोकल थाने का स्टाफ है उसके साथ साथ ऑपरेशन टीम यहाँ पर पहुँचे और अभी क्राइम टीम को भी बुलवा लिया गया है। 10+ राउंड्स फायर हुए हैं। थैंकफुली कोई भी हताहत नहीं है इसमें। उनको ट्रेस करने के लिए और उनकी पहचान करने के लिए टीम्स का गठन कर दिया गया है। सीसीटीवी कैमरों से शूटर्स की पहचान की जा रही है। इससे पहले भी इसी कार शोरूम के मालिक को धमकी मिली थी, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी।
राजस्थान के ब्यावर जिले में 2 टीचर्स पर एक्शन हुआ है। दोनों पर स्कूल में ही नमाज पढ़ने का आरोप है। एक टीचर को सस्पेंड किया गया है, जबकि दूसरे पर कार्रवाई के लिए डायरेक्टर एजुकेशन को रिपोर्ट भेजी गई है। मामला है ब्यावर जिले के एक सरकारी स्कूल का, जहां स्कूल में ही नमाज पढ़ने के आरोप में 2 टीचरों पर कार्रवाई की गई है। एक टीचर को सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि दूसरी टीचर पर कार्रवाई के लिए एजुकेशन डायरेक्टर ऑफिस को रिपोर्ट भेज दी गई है। इससे इन टीचर्स को पूर्व में पाबंद भी किया था कि आप इस तरह की गतिविधियां नहीं करें, लेकिन उसके बावजूद उनकी गतिविधियां रुकी नहीं। तो इन सब चीजों को देखते हुए बच्चों के बयान लिए गए, स्टाफ के बयान लिए गए, जनप्रतिनिधियों के बयान लिए गए और उसके आधार पर ये सत्य पाया गया कि वास्तव में ये टीचर्स विद्यालय परिसर में, विद्यालय समय में नमाज अदा करती भी थी और बच्चों को भी प्रेरित करती थी। स्कूल में उर्दू की पढ़ाई के लिए दोनों टीचर का तबादला किया गया था। बाद में उर्दू की पढ़ाई बंद कर दी गई, जिसके बाद दोनों टीचर्स को स्कूल में अन्य विषय पढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई। इस दौरान दोनों टीचर्स न सिर्फ स्कूल में नमाज अदा करती थी, बल्कि वो दूसरे स्टूडेंट्स को भी नमाज पढ़ने के लिए उकसाती थी। कई बार स्कूल प्रशासन ने भी हिदायत भी दी, लेकिन दोनों पर कोई असर नहीं पड़ा, जिसके बाद स्कूल प्रशासन और गांव वालों ने इसकी शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी से की। शिक्षा अधिकारी ने जांच के लिए एक कमेटी बनाई और जांच में आरोप सच पाए जाने के बाद कार्रवाई हुई। यूपी के बरेली में उस वक्त तनाव फैल गया जब एक पक्ष के लोग कथित रूप से अवैध रूप से बन रही मस्जिद के निर्माण को रोकने पहुंच गए। दूसरे पक्ष की तरफ से पत्थरबाजी हुई, दोनों तरफ से पत्थर चले और हालात को संभालने के लिए पुलिस फोर्स तैनात करनी पड़ी। बरेली के केला डांडा गांव में अवैध मस्जिद के निर्माण को रुकवाने को लेकर दोनों पक्षों में जमकर पथराव हुआ, जिसके बाद वहां के हालात गंभीर हो गए। अवैध निर्माण की जानकारी मिलने पर बीजेपी के विधायक MP आर्य अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंच गए और निर्माण को रोकने की बात कही, लेकिन दूसरे पक्ष ने निर्माण नहीं रोका, जिसके बाद विधायक, उनके समर्थक और गांव के सैकड़ों लोग आक्रोशित हो गए और धरने पर बैठ गए। वहीं दूसरे पक्ष के लोगों का कहना है कि निर्माण का विरोध करने आए लोगों ने दीवार को गिरा दिया। इसके बाद वहां पथराव होने लगा, छतों से ईंट पत्थर फेंके गए। पत्थरबाजी और हंगामे की सूचना पर पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। हालात को देखते हुए कई थानों की फौज बुलानी पड़ी। PSC को भी बुलाया गया और जवानों को गांव में तैनात कर दिया गया। करीब 4 महीने पहले शिकायत पर पुलिस प्रशासन ने निर्माण का काम रुकवा दिया था और पुलिस ने ताला भी जड़वा दिया। बीच बीच में कई 2-2 सिपाहियों की ड्यूटी भी लगाई गई, लेकिन एक पक्ष का आरोप है कि रात में चोरी छिपे निर्माण किया गया। ABP न्यूज आपको रखे आगे।